बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, ये जो संसार है, ये संसार में सच क्या है, ये संत महापुरुष बताते हैं कि सच क्या है। आम इंसान तो उसकी समझ से बाहर है। वो तो यही सोचता है जो हम हैं, हमारा शरीर है, हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा घर बार है, ये संसार है, यही सच है। एक्चुअल के अंदर संत महापुरुष फरमाते हैं कि जीवन के अंदर, संसार के अंदर एक ही चीज़ है, उसका नाम है मौत। ये सच है और जो जीना है ये झूठ है। तो इसलिए ये जो मौत है हमारी, ये हर वक्त हमारे साथ रहती है। अब ये देखो कि आप के घर पे कोई मेहमान आए तो आप पहले से, आपको जब सूचना मिले तो आप पहले से तैयारी करनी शुरू कर देते हो कि भाई मेहमान आ रहा है, घर की सफाई करो, उसके लिए सोने का, बेड का इंतज़ाम करो, खाने पीने का इंतज़ाम करो। तो जैसा जैसा मेहमान होता है उसके मुताबिक उसकी ख्याल रखा जाता है। तो ये जो मृत्यु है, मौत है, ये तो सबसे बड़ा हमारा मेहमान है, क्योंकि इसने जीवन में एक ही बार आना है। बाकी संसार के जो रिश्तेदार हैं ये तो आते जाते रहते हैं, तो उनका तो और हिसाब है। तो इसने एक बार आना है, ये सबसे बड़ा हमारा मेहमान है। और जितना इसके लिए आप सब ने क्या सोचा है कि जितना ये एक ही बार आएगा, तो इसके लिए हमने क्या बंदोबस्त कर रखा है, जहाँ कि वो खुश आए और खुशी से जाए। तो संत महापुरुष फरमाते हैं कि देखो, ये संसार के अंदर वो कहते हैं, जिस मरने से जग डरे, मेरा मन आनंद, कहूँ मरे पहिए परमानंद। कि ये मरने से, जब संसार इससे मरने से बहुत डरता है, पर संत महापुरुष फरमाते हैं जो भगत जन हैं, जो भक्ति करते हैं, वो इसके इंतजार करते हैं, वो डरते नहीं हैं, वो खुशी खुशी से इसको बुलाते हैं और अपना उस परम धाम को जाते हैं। जब तक आप ये मृत्यु लोक में रहोगे तब तक आप परमानंद के नहीं पा सकते। परमानंद धाम में तभी जा सकते हो जब आप शरीर छोड़ोगे। तो उसके लिए तो हमें कुछ ना कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। तो उसका इंतजाम संत महापुरुष फरमाते हैं, जो आपको नाम दिया हुआ है ये ज़्यादा से ज़्यादा जपो, यही आपके साथ जाएगा। जब वो मौत आएगी तो मौत आप किस प्रकार से चाहते हो? मौत आती है दो प्रकार से, एक आती है दुश्मन के रूप में और एक आती है सज्जन के रूप में। आप कौन सी पसंद करते हो? दुश्मन के रूप में आएगी तो आप डरते ही रहेंगे हर वक्त। अगर आप सज्जन के रूप में सोचोगे, फ्रेंड के रूप में समझोगे, तो तब वो आपको हंसते हंसते आएगी और आप हंसते हंसते चले जाओगे। तो संत महापुरुष बताते हैं, ये जो नाम आपको दिया है, ये नाम ज़्यादा से ज़्यादा जपना है। इस नाम को जपने से वो जब भी मौत आएगी तो वो फ्रेंड के रूप में आएगी और आपको सीधा उस परमानंद धाम में ले जाएगी। हंसते हंसते आपकी ये जितना ज़्यादा नाम जपोगे, ये संसार में भी आपकी इज्जत मान बहुत होगा। संसार की सब सुख सुविधाएं आपके पास बिना मांगे मिलती चली जाएंगी। तो जब आप संसार से जाओगे तो तब भी आप, वहाँ पे भी आपका बड़ा आदर मान होगा। जैसे अब देखो कि बच्चा है, स्कूल जाता है, अब वो सारी पढ़ा तो है नहीं सारा साल अच्छी तरह, तो एग्ज़ाम में क्या हो जाएगा? एग्ज़ाम में फेल हो जाएगा, पास नहीं हो सकता। तो ऐसे ही संत महापुरुषों ने हमें जो नाम दिया है, नाम तो हमने ले लिया, पर हम उसको जपेंगे नहीं तो फिर क्या होगा? जब आखिरी वक्त आएगा तो हम भी फेल हो जाएंगे। तो इसलिए संत महापुरुष एक ही चीज़ बार बार बोलते हैं, नाम का ज़्यादा अभ्यास करो। हर वक्त इसका कोई टाइम नहीं है, उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त उस परमात्मा को याद रखो। संसारी काम है ये भी बहुत ज़रूरी हैं,
क्योंकि ये संसारी काम करते रहो, आपका जो ध्यान है, वो जो आपका मन है, वो उस परमात्मा में लगा रहे। जितना ज़्यादा आप नाम जपोगे, उतना ही संसार की आपको खुशियाँ, संसार की हर चीज़ बिना मांगे ही आपको मिलती चली जाएगी। देखो, जाना तो सभी ने है, चाहे वो, इसका कोई टाइमिंग नहीं है, ये कभी भी आ सकती है, ये अभी भी आ सकती है और इस वक्त भी आ सकती है, इसका कोई भी टाइम नहीं है। बाकी तो हर चीज़ों का टाइम होता है, पर इसका कोई टाइम नहीं है। तो इसलिए हमें हर वक्त होशियार रहना चाहिए। होशियार तभी रहेंगे जब हम भजन करेंगे। जब भजन करेंगे तो हम हर वक्त ही तैयार बैठे हैं, और जब भी वो मौत आए, हम उसको फ्रेंड के रूप में आएगी और हंसते हंसते स्माइलिंग से हम जाएंगे और हमें कोई परेशानी नहीं होगी। अगर वो दुश्मन के रूप में आएगी तो हम डरते डरते जाएंगे, फिर इसी 84 लाख योनि में फंस जाएंगे। संत महापुरुष जो हमें मिले हैं, ये साक्षात भगवान का रूप है। क्योंकि ये संसार के अंदर जब भगवान श्री रामचंद्र जी आए, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी आए, उन्होंने भी इंसान का रूप लिया। उन्होंने इंसान जैसी सभी काम किए। सबको यही बताते थे कि देखो, ये संसार में दुख भी आता है और सुख भी आता है। हर चीज़ वो इंसान की तरह करते रहे। तो इसलिए उनको पहचानने के लिए हर आदमी नहीं पहचान सकता उनको। वो तो सोचते हैं कि हमारे जैसे इंसान हैं, हमारे जैसे ही हैं, तो बस भजन कर लिया। तो इसलिए ऐसा नहीं है, वो उनको पहुंच पाना बड़ा मुश्किल है उन तक। तो वो उन्होंने जो हमें नाम दिया है, हमें ये ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपना है, उनके हुक्म में चलना है, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करना है। तो ये देखो, आजकल इतना औखा टाइम चल रहा है, तो तब संत महापुरुषों ने हमारे लिए 5 नियम बना दिए कि ये 5 नियमों का भी पालन करोगे तब भी आपका कल्याण हो जाएगा। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान जो श्रद्धा सहित करे, निश्चय हो कल्याण। वो कहते हैं ये 5 नियमों भी विश्वास के साथ आप करो। जिस परिवार में ये 5 नियमों का पालन होगा, उस परिवार के अंदर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आएगी। वहाँ साक्षात भगवान का हर वक्त साथ ही रहते हैं। उनका हर वक्त उसके अंदर, उन परिवार के अंदर वो हर वक्त ध्यान रखते हैं, उनको सुख शांति देते हैं। ये संसार की भी खुशियाँ देते हैं और परलोक की भी खुशियाँ देते हैं। तो देखो, हमारे ऊपर तो संत महापुरुषों ने इतनी अपार कृपा की है, तो फिर भी अगर हम ना समझें तो फिर तो हमारी गलती है। तो जब उन्होंने इतनी अपार कृपा की है, हमारे ऊपर बताया है कि देखो, आप 84 लाख योनि से तभी बच सकते हो जब आप ज़्यादा से ज़्यादा भजन करोगे। तो भजन जी ही हमारे साथ जाएगा। ये जो नाम है, ये हमारा एक कवच है, ये हमारे चारों तरफ घूम रहा है। ये इसके अंदर किसी को वो ये जो संसारिक हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको आने नहीं देता। क्योंकि ये सारे के सारे हमें उल्टे रास्ते पे लेके जाएंगे, ये भक्ति नहीं करने देंगे। अगर हमने किसी चीज़ को मोह कर लिया तो अभी हमारा ध्यान उधर चला गया, गुस्सा खा लिया तो तब हमारी भक्ति खराब हो गई। ऐसे सभी जितने हैं, इनको दूर रखने के लिए 24 घंटे उठते बैठते हमेशा नाम जपते रहो और सत्संग में जाओ। देखो, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में उन्होंने सत्संग आश्रम बना दिए हैं। उन सत्संग आश्रमों में जाओ, जाके भजन करो, ताकि आपका जो लोक है और परलोक दोनों सुखी हो जाए। संत महापुरुषों ने फरमाया है कि हर इंसान को कम से कम भी 2 घंटे रोज भजन करना चाहिए, ताकि उसका जीवन सफल हो जाए। अगर आप 2 घंटे कंटिन्यूस नहीं बैठ सकते तो 1-1 घंटा करके करो। अगर 1-1 घंटा करके नहीं बैठ सकते तो आधा घंटा करके बैठ के करो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप करोगे, जितना भजन ज़्यादा करोगे, उतनी ये संसार की तुम्हें खुशियाँ ज़्यादा मिलेंगी और संसार का भी आनंद मिलेगा और परलोक का भी आनंद मिलेगा। जब यहाँ पे हमें मौत आएगी तो ये देखो, वो फ्रेंड का रूप बन के आएगी, तो हम स्माइलिंग फेस जाएंगे। अगर आपके घर पे कोई मेहमान आता है तो वो खुशी खुशी जाता है तो उसको कितनी खुशी होती है। अगर वो रो के जाएगा तो उसको कितना दुख होगा। तो ऐसे ही ये जो है, हमें मौत से डरना नहीं है, मौत को अपना फ्रेंड बनाना है।
वो स्माइलिंग करते आए और स्माइलिंग करके हमें साथ ले जाए उस पूर्ण सच्चिदानंद में, उस पूर्ण धाम में, जहाँ पर हर वक्त खुशी ही खुशी होती है, सुख ही सुख है। तो संत महापुरुषों के बनाए हुए नियमों पे चलना है, उनका पालन करना है, ताकि हमारा लोक और परलोक दोनों सुखी हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।